नमस्ते मैडम। वो आपने कबाड़ के लिए कहा था ना? अच्छा, वो अंदर ही रखा है, चलो। बेटा आप रुको, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। जी दादाजी। वो मैं तो बस देख रही थी। क्या देख रही थी? मेरी मम्मी ने मना करा है कि मैं अपनी बुक किसी को नहीं दिखाता। आगे से हाथ भी नहीं लगाना मेरी बुक को। वैसे आपने गलत लिखा है। नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम मेरे बेटे के पास क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस किताब को देख रही थी। गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। मम्मा गलती नहीं हुई है, पता है क्या हुआ है? इसने मेरी नोटबुक उड़ा के इसने मेरी गलती बता दी है। अच्छा, मतलब हमारे ऐसे दिन आगे किए कबाड़ वालों के बच्चे मेरे बच्चे को सिखाएंगे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की नोटबुक को हाथ लगाने की? पढ़ना लिखना तो कुछ आता नहीं है, आगे पढ़ने वाली। आंटी मुझे पढ़ना आता है, मैं स्कूल भी जाती थी, लेकिन घर में दिक्कत होने की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। एक तो बिना परमिशन के मेरे घर में घुसा गई और ऊपर से मुझे उल्टा जवाब दे रही है। और तो कितनी पढ़ी लिखी है ना, सब दिख रहा है वो। मैडम जी, मेरी पोती ठीक कह रही है। ये पढ़ती भी थी और स्कूल भी जाती थी। इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इसे स्कूल भेज सकूं, इसलिए मैंने इसका स्कूल छुड़वा कर अपने साथ काम पर लगा दिया। मैडम जी वो सामान, कोई जरूरत नहीं है सामान लेने की, और निकलो यहाँ से। दादाजी आप ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक। देखा बेटा, कैसे ड्रामा चालू कर लिया इन लोगों ने। पढ़ गवार जाहिल लोग। आंटी हम जाहिल नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं। माना कि हम आपकी तरह पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है और आप इस तरह उसे ठेस नहीं पहुंचा सकती। अगर आपको सामान नहीं देना तो आप इज्जत से भी तो बोल सकती हैं, लेकिन आपने मेरे दादाजी से बदतमीजी की है, ये बहुत गलत है। ये क्या हो रहा है? आनंद तुम आज जल्दी आ गई। वो देखो ना, ये लड़की हमारी डीबी की नोटबुक चुरा रही थी। नहीं अंकल, आंटी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैं तो बस किताब में देख रही थी, उन्होंने कुछ गलत लिखा हुआ था तो मैं बता रही थी आपने गलत लिखा है। इतने में आंटी आ गई और उन्हें गलत फहमी हो गई। क्या बोल रही है? नहीं आनंद, ये झूठ बोल रही है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे ने तुम्हारे बच्चे की गलती बता दी है तो इसमें गलत क्या है? हमारा बच्चा गलत नहीं कर सकता। पता है आज हमारा बच्चा ऐसा क्यों है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से। अगर तुमने इसे सही संस्कार दिए होते, अच्छे से सिखाया होता, बड़ों का आदर करना सिखाया होता, तो शायद ये ऐसा नहीं करता। लेकिन तुमने इसे सही चीज़ें नहीं सिखाई है। इसमें मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ऑफिस में इतना बिजी था कि मैं भी इससे कभी बात ही नहीं कर पाया। लेकिन मैं तुमसे क्या उम्मीद करूँ? मैं हमेशा ये सोच के चुप हो जाता हूँ कि परिवार है, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, हम कभी सुधर ही नहीं सकते। हम अमीर है ना, अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बस कुछ अमीर ऐसे होते हैं जो बदतमीज़ होते हैं, लेकिन बाकी अच्छे भी होते हैं। बस उन कुछ की वजह से हम सब बदनाम हो जाते हैं। चलो माफ़ी मांगो इनसे। अंकल जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। आप माफ़ी मत मांगिए मैडम जी, मैं अपनी बच्ची को